यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई या कोई उसमें लफड़ा हो गया या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिवजी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया या पैसा नहीं दे रहा है या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना? 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा विश्व देख रहा है कि कोरबा वालों ने इतना पानी चढ़ाया कि पूरे ग्राउंड में पानी भरा गया, तो कथा को ऑनलाइन करना पड़ रहा है, ये कोरबा में 2 लोटे जल कर, 2 लोटे जल कर। शिव कृपा है। और 5वें नंबर पर कहा कि वो प्रारब्ध से मिलता है, पूर्व के कर्म से मिलता है। क्या? तो कहा भगवान का संग, सत्संग, शिव महापुराण की कथा और ईश्वर का संग। यदि आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो ये तुम्हारा आज का नहीं, पूर्व का कोई प्रारब्ध कर्म होगा जिसके कारण परमात्मा ने अपने से जोड़ रखा। इस कलिकाल में किसको फुर्सत, किसको फुर्सत? आपके पास भी समय नहीं है। आप लोग वो तो यहाँ आए हो
मन है कि हमें कथा सुनना है, सावन के महीने की कथा सुनना है, आपके पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, आपके पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई 5 चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं, पूर्व कर्म से मिलती है। बोलते जाओ। पहले नंबर पर धन, दूसरे नंबर पर सत्ता, तीसरे नंबर पर सिंहासन, चौथे नंबर पर दुकान मकान प्रॉपर्टी, और 5वें नंबर पर ईश्वर का संग, सत्संग। ये पूर्व का होगा तो मिलेगा, पूर्व का नहीं है तो तुम 50 बार विचार कर लो तो भी तुम सत्संग तक, कथा तक, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। बहुत मुश्किल। उस देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पूर्व का प्रारब्ध, जो उसकी माता, और आपसे भी निवेदन है, जैसे देवराज की माता रोज मंदिर जाती है, थोड़ा सा जल लाती है, छींटती है आंगन में, अपने भवन में, थोड़ा सा जल लाकर सब बच्चों को देती है। नहीं पीते तो उनकी पानी, हम तो कहेंगे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा पानी आप अगर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाती हो ना, तो उसमें से 2 बूंद जल उसकी बोतल में भी डाल दिया करो। ऐसे नहीं पिएंगे तो ऐसे तो पिएंगे। अपने बच्चों को सतमार्गी बनाना है, हमें थोड़ा विवेक श्रेष्ठ करना है। एक छोटी सी गोली पेट के दर्द को ठीक कर देती है, एक छोटी सी गोली सिर के दर्द को ठीक कर देती है, तो एक बूंद जल, शंकर का चढ़ा हुआ एक बूंद जल अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसका भाग्य का भी श्रेष्ठता उत्पन्न कर देते। एक, और ज्यादा नहीं तो सावन के महीने में तो नियम बनाओ, बच्चों को रोज मंदिर भेजो। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन के महीने में कोरबा से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो छत्तीसगढ़ से, तो निवेदन कहूंगा नियम बनाओ कि हम अपने बच्चों को मंदिर तक जरूर भेजें। श्रावण के महीने में शिव की आराधना में लगा जरूर ले जाए। देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय में गया, चोरी का धन था, आवाज आ रही थी तेज, बाहर निकल कर आ गया, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा, और बैठने पर उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो भगवान शिव के धाम चले गया। क्यों? एक तो शिवालय, दूसरा शिव पुराण की कथा, तीसरा बेलपत्र की छाया, ये सब उसको मिल गया था। तो देव अधिदेव महादेव उसको नंदी में बिठा कर कैलाश धाम तक लेकर चले। ऐसी शिव महापुराण की महत्वता है। अगस्त को सीहोर में बाबा की कावड़ रहेगी, कुबेरेश्वर धाम की प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी से भरकर 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम जाएगी। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम सेवा कल्याण समिति द्वारा होगी, जिसका लाभ भिलाई से होगा। बड़े आनंद के साथ जयंती स्टेडियम में रहकर वो कथा का लाभ लेंगे।